अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आप लोगों की खिदमत के लिए मोहब्बत का इंतहाई तेज़ तरीन, जादू से भी तेज़ तरीन अमल लाया हूँ। अगर आप किसी भी इंसान को अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहते हैं, उसे हाज़िर करना चाहते हैं, उसकी तस्खीर चाहते हैं, वो इंसान चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, इस अमल में कुछ खिलाने पिलाने जलाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अमल आप बआसानी से घर में कर सकते हैं या कर सकती हैं। इससे आसान अमल और पावरफुल अमल आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिला होगा। इस अमल को आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। सबसे बेहतरीन वक़्त दिन मैं बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन वक़्त आपको जुमेरात के दिन जैसे सूरज निकले उसकी पहली सात में, क्योंकि ये मुश्तरी की सात होती है, इसमें मोहब्बत का अमल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको ये वक्त नहीं मैसर, आप फिर किसी भी दिन किसी भी वक्त काबा की तरफ मुँह करके ये अमल करें। अमल को सिर्फ़ आप जायज़ मकासद के लिए ही कीजिएगा, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जायज़ मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल फ़ौरन से आपको असर दिखाएगा। आपका महबूब कितना ही दूर दराज़ क्यों ना हो, इसके असरात उसके ऊपर ज़रूर होंगे। वो जितना ही दूर होगा फ़ौरन वापस चला आ जाएगा। इस अमल से आप बाहर गए हुए लोगों को वापस बुला सकते हैं या बुला सकती हैं जो अदर कंट्रीज़ में होते हैं, जो किसी का नंबर ब्लॉक करके दूर चले गए हों, कोई राब्ता वगैरह नहीं है, आप उसको भी वापस ला सकते हैं। 100% कमाल का अमल है। ये अमल आप कर लें, ज़रूर फ़ायदा होगा। इसमें आप बाद नमाज मगरिब और असर के बाद नमाज मगरिब और बाद नमाज इशा, यानी इन दो नमाज़ों के दरमियान ये वाला अमल आपने करना है। यानी जैसे नमाज मगरिब पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद आप ये वाला अमल कर लें। यानी इन अस्मा को लिखें और अपने घर में दफन कर दें, मट्टी में दबा दें, अपने ही घर में, कहीं दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरकीब अमल की सुन लें। जैसे नमाज मगरिब अदा कर लें उसके फ़ौरन बाद ये वाला अमल आप कर लें और फिर इसको अपने ही घर में दफन कर दें। ये वाली इबारत आपको बआसानी से नज़र आ रही होगी। ये आपने ब्लैक स्याही से, अगर ज़ाफ़रान हो तो सबसे बेस्ट है, वरना ब्लैक स्याही से लिख लें, ब्लैक पॉइंटर से, एक सादा पेपर पर जिस पर लाइंस वगैरह नहीं होती। पहले फ़लाँ बिनत फ़लाँ की जगह आपने अपने महबूब का नाम लिखना है। अगर लड़की है तो उसका नाम बिंत लगा के उसकी वालदा का नाम लिखें, इलाई फ़लाँ बिनत फ़लाँ। उस दूसरे फ़लाँ बिनत फ़लाँ की जगह अपना नाम बिंत लगा के अपनी वालदा का नाम, अगर आप लड़की हैं। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखें। पहले हमेशा महबूब का नाम ही लिखा जाएगा। पहले फ़लाँ की जगह महबूब का नाम, उसकी वालदा का नाम, दूसरे फ़लाँ की जगह अपनी वालदा। ठीक है दोस्तों, अमल में कोई बात समझ ना आए तो रब्ता करके रहनुमाई ले लें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपने घर वालों का ख़याल रखिएगा।